नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अपना बिहार बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। पुलिस अधीक्षक बगहा ने 21वीं सशक्त सीमा बल के सेना नायक के साथ भारत नेपाल सीमा पर आवागमन मार्ग का औचक निरीक्षण किया। हाल ही में सोशल मीडिया बंद होने के कारण उत्पन्न दंगाई माहौल को देखते हुए सीमा पर सुरक्षा एवं विधि विधायक को सुदृढ़ बनाने और वह विशेष जोर दिया गया। निरीक्षण के दौरान सीमा क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए एसएसबी अधिकारियों व जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही नेपाल से सटे वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष तथा पुलिस पदाधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सीमा पर आवागमन पर सतर्क निगाह रखी जाएगी और कानून व्यवस्था में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बगहा से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार प्रदीप कुमार सिंह ने तारण में गुलदस्ता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं सहित स्थानीय जनता ने भाग लिया। कार्यक्रम में कहलगांव विधानसभा के प्रत्यक्ष के सामने प्रदीप कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि यदि कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देती है तो पार्टी को कहलगांव सीट पर हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने खुद को सबसे प्रबल दावेदार बताया। वहीं क्षेत्रीय जनता और समर्थकों ने भी कांग्रेस पार्टी से अनुरोध किया कि प्रदीप कुमार सिंह को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट प्रदान किया जाए। कार्यक्रम में जनता और समर्थकों का उत्साह देखने योग्य था और उन्होंने प्रदीप कुमार सिंह के पक्ष में नारेबाजी की। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। कार्यक्रम जो गुलदस्ता कार्यक्रम के तहत वार रूम पटना से प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो कार्यभार दिया गया है वही कार्यक्रम था आज। और पर्यवेक्षक महोदय गौतम वैद्य जी आए हुए थे फीडबैक लेने के लिए। उन्हें बहुत अच्छा लगा है और कहा कि आप अभी जो है सबसे आगे चल रहे हैं, आपका प्रदेश नेतृत्व भी खुश है। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैं सबसे सवाल करता हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि ये जो है वहाँ ये राजपूत जाति से है। स्क्रीनिंग कमेटी भी जो कांग्रेस की परंपरा नहीं रही है, कोई सिद्धांत नहीं रहा है, सवाल जवाब कर देता है कभी कभी। तो इसलिए सब जाति धर्म से नहीं होता है। बिहार बदलाव यात्रा के दौरान जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने चनपटिया विधानसभा के कुड़ियाकोठी मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में बिहार सच्चों के पास ना तो सूती कपड़ा है और ना ही चप्पल है, उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही है। प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद पर हमला करते हुए कहा कि उनका 9वीं फेल बेटा सीएम बनना चाहता है जबकि बिहार के बच्चे गुजरात महाराष्ट्र जाकर मजदूरी कर रहे हैं। उन्होंने चनपटिया में दशकों से बंद चीनी मिल को चालू कराने का भी आश्वासन किया। व्यवस्था बदलने पर बुजुर्गों को 2000 रुपए मासिक पेंशन और बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। कार्यक्रम में एमएलसी आफाक रहमान, जनसुराज नेता मनीष कश्यप और बड़ी संख्या में जनता मौजूद रही। मशहूर गायक गोलू राजा ने गीतों से सभा को सजाया। बेतिया से सतेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इसमें नई बात क्या है, बिहार में जब नीतीश कुमार अचेतन अवस्था में जब से हैं तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ही है। जब बालू माफिया और शराब माफिया बिहार सरकार को चलाएंगे तो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। पहले जो हालत लालू जी के टाइम में था करीब करीब वही स्थिति फिर से वापस है। जीतन राम मांझी कह रहा है कि लिटिल मीडिया वालों को छूट देना चाहिए। जीतन राम मांझी का 16 तारीख को केस करेंगे। कौन केस करेगा? कहावत सुने ना, गीदड़ का मौत आता है तो शहर की ओर भागता है। और संजय जायसवाल जैसा टुटपुंजिया नेता को जीवन अब कुछ बार उनका दिन खराब आने वाला है तो प्रशांत किशोर जैसे से उलझ रहे हैं। नेपाल में बिगड़े हालात के बीच पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन करने भारतीय श्रद्धालु सुरक्षित अपने देश लौट गए। सीमा पार करते ही उनकी आंखों में खुशी और भावुकता झलक रही थी। सड़क पर उन्होंने जोर से कहा, सबसे प्यारा हमारा देश है, आई लव माई इंडिया, भारत जैसा कोई देश नहीं। श्रद्धालुओं ने बताया कि नेपाल में फैली हिंसा और असुरक्षा ने उन्हें डर और चिंता में डाल दिया था। एक श्रद्धालु ने कहा कि जिस होटल में वे ठहरे थे उस पर हमला हुआ। रात भर उन्हें लगा कि यह उनकी आखिरी रात है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और आखिरकार सुरक्षित लौट आए। भारत लौटने पर श्रद्धालुओं ने हाथ जोड़कर कृतज्ञता और एक स्वर में कहा कि जय पशुपतिनाथ के जयकारे लगाए। इस दौरान भारतीय सुरक्षा बलों की सतर्कता की भी प्रशंसा की गई। इस मुद्दे पर देखिए रक्सौल से भूपेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट।
टूरिस्ट बस है, ये लोग पशुपतिनाथ दर्शन के लिए गए थे लोग। ये लोग पशुपतिनाथ दर्शन करने गए थे लोग, लेकिन आ रहे हैं अभी इन लोग, और कहा जा रहा है कि ये लोग जिस होटल में ठहरे थे उस होटल में भी पथराव किया गया था, शीशा तोड़ दिया गया था। क्या स्थिति है मैम अभी नेपाल में? नेपाल की स्थिति तनावपूर्ण है, पर शांति में है, सेना के कब्जे में है, सेना ने कंट्रोल कर रखा है, और जो वहाँ के राजनेता है उनके साथ भारी हिंसा हो रही है, और वो सब कोई जगह छोड़ के भाग गया है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी बिल्डिंग में जला दी गई है, और मंदिर को भी घेर लिया था, लेकिन सेना ने कब्जे में लेकर के मंदिर को सुरक्षित रखा, और सभी यात्री राजस्थान के पूर्णतः सुरक्षित। अब शांति की ओर है वहाँ नेपाल। जिस होटल में जब हमला हुआ तो क्या स्थिति थी? नहीं, हमारे यहाँ कोई तनाव नहीं था, क्योंकि सेना का वहाँ अच्छा कंट्रोल था, लेकिन 2-4 शीशे उन्होंने हमारे वहाँ के भी तोड़े थे। क्या अगली बार भी आप नेपाल का यात्रा? नेपाल तो जाएंगे, जरूर जाएंगे। वो तो पशुपतिनाथ का मामला है, वो हमारे आसपास। पशुपतिनाथ को कोई छोड़ सकता है क्या? कितना कुछ भी हो, लेकिन जाएंगे वहाँ तो जाएंगे। मर जाएंगे मिट जाएंगे, हाँ, लेकिन जाएंगे। तो चलिए इधर मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन पशुपतिनाथ दर्शन जरूर जाएंगे, लोगों का कहना है। पशुपतिनाथ की हिंदुस्तान जिंदाबाद, सबसे प्यारा देश हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलिए मैम, क्या स्थिति था वहाँ, थोड़ा हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। वहाँ स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण थी, पर हमारे होटल में तो थोड़ा सुरक्षित थे हम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। होटल पे जो रोड ले लेके मारी भी थी लोगों ने, तो कांच वाच 2-4 फोड़े, बाकी कुछ नहीं हुआ, हम आराम से थे। चलिए आराम से थे। कुछ लोग से 1-2 आदमी से और हम बात करने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई साहब, हम आपसे जानने का प्रयास, क्या स्थिति थी उस समय जब आप वहाँ होटल में थे और पथराव शुरू हो गया? वहाँ बहुत भयानक स्थिति थी, और हम नीचे की मंजिल में थे। रात के टाइम में करीबन 11 बजे हेलमेट लगाए हुए और धुआंधार पत्थरों की बरसामन चालू कर दी उन्होंने। हमारे सामने कई गाड़ियों को फूंक दिया और उनके शीशे तोड़ दिए। बहुत भयानक स्थिति थी। हम सभी लोग घबराए हुए थे, अपने रूम छोड़ के बीच की बालकोनी में आ गए थे। बहुत खतरनाक स्थिति है इस समय वहाँ की। क्या लगता है अगली बार जाने का इरादा कर रहा है कि नहीं? अब भोलेनाथ जब बुलाएगा तो बिल्कुल जाएंगे। भोलेनाथ के दर्शन करने ही आए, और उनकी मर्जी से ही सुरक्षित हम वापस यहाँ इंडिया में आ गए। हाँ, वो तो होता ही है, नाम से तो डर रहा है इस समय स्थिति देखते हुए तो वहाँ भय तो लगता ही है। बिल्कुल जी, भय तो सभी जगह लगता है। ये भगवान ने हम बचा दिए, आ गए पशुपतिनाथ ने। नहीं, ये इतना भय था कि हमारे कंठ इसमें आ गया। उधर बच्चे परेशान थे हमारे, इधर हम परेशान। हम तो कि भगवान निकालो। नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, कुछ नहीं, मोबाइल कोई काम नहीं। फिर हमारे साहब थे, उनको फोन किया सुरोड के, उन्होंने फिर जैक लगाया। हमारे एक भतीजा था, उसको जैक लगाया। जो पहले 1 बजे निकलने वाले, फिर उन्होंने आया कि आप 11 बजे निकालो इनको। उनके साले आर्मी में ऑफिसर, इसलिए 11 बजे निकले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैम, आप लोग से जानने का हम प्रयास करेंगे। कुछ लोग, चलिए क्या स्थिति था उस समय जब हमला हुआ? उस समय स्थिति बहुत खराब थी। फिर स्थिति खराब होने के बाद फिर वो आर्मी आई। आर्मी आके फिर हमको निकाला वो, और पहले बहुत हालत खराब थी वहाँ के मंदिर की। डर लग रहा था? डर लग रहा था हमको, तो बहुत डर लग रहा था। उस समय क्या सोच रहे थे कि अब नेपाल नहीं आएंगे? हम नेपाल से नहीं जा पाएंगे, वहीं रह जाएंगे। हाँ, नहीं जा पाएंगे। उस कंडीशन को देख के हम नहीं जा पाएंगे। पर फिर रात को हमें आर्मी से द्वारा हम यहाँ से बाहर निकले हैं। बहुत घबराहट हो रही थी हमारे। हम आए हैं यहाँ से, राजस्थान से। हाँ, सवाई माधोपुर जिला से। देख सकते हैं राजस्थान से लोग पशुपतिनाथ दर्शन गए थे, लेकिन इन लोगों का कहना है कि उस समय इतना भयावह स्थिति हो गया था कि हमको लगता था कि अब हम नेपाल में ही रह जाएंगे, और नेपाल में ही रह जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्थिति इतना नाजुक हो गई थी कि लोग घबरा गए थे। अब अपने घर भी लोग बात नहीं कर पा रहे थे, और कुछ लोग तो ये कर रहे हैं कि अब हम नहीं जा पाएंगे कभी भी नेपाल, और कुछ लोग कह रहे हैं कि पशुपतिनाथ हैं तो भैया हम लोग जरूर करेंगे, डरेंगे नहीं, मरेंगे मिटेंगे, लेकिन पशुपतिनाथ का दर्शन जरूर करेंगे। चलिए कैमरामैन सहयोगी राहुल राज के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, इंडो नेपाल बॉर्डर, रक्सौल। सदर अस्पताल सीतामढ़ी में शिशु गहन चिकित्सा इकाई में गुरुवार को एक नवजात की मृत्यु हो गई। मृतक की मां मंजू कुमारी व पिता संतलाल पासवान परसौती ने निवासी हैं। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर सौरभ और नर्सिंग स्टाफ ने इलाज में लापरवाही की और दुर्व्यवहार भी किया। बच्चे की मौत के करीब 2 घंटे बाद तक परिवार को सूचना नहीं दी गई।
एसएनसीयू में 12 बेड की क्षमता के बावजूद 17 बच्चे भर्ती थे। वार्ड में केवल 1 डॉक्टर और 3 नर्सिंग स्टाफ मौजूद थे। परिजनों ने बताया कि वार्ड गेट पर कर्मियों ने ताने भी दिए। घटना से पहले क्षेत्रीय विधायक मिथिलेश कुमार ने अस्पताल का निरीक्षण किया था। उपाधीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि नवजात 2 किलोग्राम से कम का था और बार जड़ चमकी आने के कारण उसकी मौत हो गई। जांच जारी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। शेखपुरा जिले के चिवाड़ा थाना क्षेत्र के हंसपुर गांव में औद्योगिक क्षेत्र की जमीनी नापी करने पहुंचे राजस्व कर्मचारी को कुछ ग्रामीण असमंजस में बंधन बना लिया। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना और सीओ मौके पर पहुंची और समझ पूछकर स्थिति को नियंत्रण किया। राजस्व कर्मचारी को सुरक्षित मुक्त करवाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन पर जीवन यापन और किसी भी हालत में वे इसे औद्योगिक क्षेत्र के लिए नहीं देंगे। हंसपुरा गांव का कुल रकबा 584 बीघा है, जिसमें से सरकार 400 बीघा अतिग्रहित करना चाहती है। स्थानीय सीओ ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए यह जमीन प्रास्ताविक है और इस संभाग में उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया गया। बंधक बनाए जाने के बाद सीओ ने नकारा। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। देखिए, कोई समस्या नहीं था, कोई वाहन में जब्त नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो एक्वायर किया गया 250 एकड़ जमीन, तो उसी को देखने के लिए, चूँकि कैबिनेट से पास हो गया है, उसी को देखने के लिए हमारे लोग आए थे जी उसका क्या सही स्थिति है। उसी पर यहाँ ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जो माने हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के लिए नहीं देंगे। क्योंकि हम लोगों के स्तर से, अंचल के स्तर से मामला आगे जा चुका है, इसलिए मेरा आग्रह लोगों से होगा, जो आप ऊपर के स्तर से इस पर कीजिए, हमसे जो रिपोर्ट मांगा जाएगा हम लोग देंगे। देखिए, समर्पण ट्रस्ट के मानवीय संरक्षण श्री सुधार गुप्ता ने अपने पुत्र सार्थक श्रीवास्तव का जन्मदिन वनवासी कल्याण आश्रम में मनाया। इस अवसर पर श्री सुधीर कुमार ने आश्रम के सभी बच्चों को उपहार वितरित किए और उन्हें अपने गले लगाया। उन्होंने कहा कि यह बच्चे भविष्य में देश के निर्माता होंगे। समर्पण ट्रस्ट बगहा का एकमात्र ऐसा संगठन है जो हर शनिवार गरीब बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाता है। आश्रम में अनाथ और दूरदराज के जंगलों से आए बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं। इस ट्रस्ट के संचालक में बच्चियों का योगदान विशेष रूप से प्रभावशाली माना जाता है। वनवासी कल्याण आश्रम सरकार द्वारा संचालित है, लेकिन बच्चों की देखभाल और सहयोग में समर्पण ट्रस्ट की भूमिका अहम रही है। इस तरह सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों में ट्रस्ट का योगदान सराहनीय है। बगहा से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अभी हम बगहा में वनवासी कल्याण आश्रम में समर्पण ट्रस्ट, बच्चों आप लोग थोड़ा हाथ उठाओ तो ऊपर, क्या किया जा रहा है इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ। वनवासी मैम इधर देखिएगा। में किस वास्ते आप यहाँ पर आए हुए हैं? ये हम समर्पण ट्रस्ट बगहा के संगठन हैं और हमारे यहाँ एक कर्मवीर हमारे लड़के हैं, उनका आज जन्मदिन। जन्मदिन हमारे यहाँ किसी का भी होता है तो हम लोग वनवासी कल्याण आश्रम में आकर केक कटिंग करते हैं और बच्चों के साथ और बाहर वगैरह। अच्छा, एक बात बताया जाए, इन बच्चों के गार्जियन कहाँ हैं? गार्जियन तो कहीं दूर दूर से आए हुए हैं, वनवास के जंगल के रहने वाले हैं, कई इसमें अनाथ भी हैं। और ये वनवासी कल्याण आश्रम किसी संस्था के पास चलाया जाता है, हम लोग सहयोग करते हैं इन बच्चों को खाना पीना करने के बाद। अच्छा, एक बात बताइए, समर्पण ट्रस्ट जो है वो मतलब कि आप लोग कैसे चलाते हैं? वो हम लोग 30 लड़कों का एक ग्रुप है, जिसमें 22 लड़कियाँ हैं और बगहा का एकमात्र समर्पण ट्रस्ट ही है, क्योंकि महिलाओं का मंच है और ये सामाजिक सेवा के लिए हुई है और असहाय मजदूर जरूरतमंद लोगों की सहायता की है। अच्छा, एक बात बताया जाए, ये जो मतलब कि आप बच्चे हैं इसमें कुछ अनाथ भी हैं। हाँ, तो इनके लिए सरकार कुछ नहीं करती है? ये सरकार भी करती है, तभी तो ये संगठन इतना दिन से चल रहा है, वनवासी कल्याण आश्रम इतना दिन से चल रहा है, सबका पालन पोषण हो रहा है। पीरपैंती में बनने वाला पावर प्लांट का शिलान्यास 15 सितंबर को होने की संभावना है। शिलान्यास समारोह के लिए पंडाल तैयार किया जा रहा है। सोनपुर से पंडाल का सामान लाकर मिस्त्री पंडाल निर्माण में जुट गए हैं। 3000 वर्ग फीट क्षेत्र में तैयार किए जा रहे पंडाल में 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी।
समारोह के लिए 60 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा मंच बनाया जा रहा है। डीएम ने एजेंसी को 14 सितंबर तक पंडाल पूरी तरह तैयार करने का निर्देश दिया है। वीआईपी के बैठने की सुविधा भी सोनपुर से मंगवाई जा रही है। पावर प्लांट की दक्षिणी दीवार तोड़कर प्रवेश द्वार बनाया गया है। पश्चिमी दक्षिण दिशा में 3 हेलीपैड भी तैयार किए जा रहे हैं। भागलपुर से सौरभ टूबे की रिपोर्ट। देखिए, एनडीए आज की तारीख में बिहार में 200 से ज्यादा सीट लेकर के दोबारा वापसी के लिए यह है। जनता एनडीए के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास की योजनाओं का अंबार लगा दिया है। यहाँ पीरपैंती में जहाँ एक और थर्मल पावर प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है, बगल में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण होने जा रहा है, 4 लेन सड़क आपके बगल में बन रहा है, पुराना एनएच जो कोड बना हुआ था वो अब बन करके लगभग तैयार हो चुका है, गंगा पर ब्रिज बन रहा है, बटेश्वर में फिर एक नया रेल ब्रिज का ये हो रहा है, सुल्तानगंज में ब्रिज का निर्माण हो रहा है। कुल मिलाकर देखें तो भागलपुर में पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री जी ने जितना तोहफा दिया है उतना आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं दिया है। अब बिहार को लगभग 1.25 लाख करोड़ का सौगात हाल के दिनों में मिला है। शेखपुरा पुलिस ने शराब तस्करी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। जानकारी के अनुसार शराब तस्कर एक पिकअप वाहन में तहखाना बनाकर नवाज कर बड़ी शराब की खेप ले जाने के फिराक में थे। पुलिस को सूचना मिली कि वारसलीगंज से बगीरवाह होते हुए नवाब जाने वाले पिकअप में शराब तस्करी की जा रही है। विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने वाहन को रोककर तलाशी ली। तलाशी में 1134 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई में 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बेगूसराय जिले के रहने वाले के रूप में हुई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। जगदीशपुर अंचल कार्यालय में शंकरपुर पंचायत के 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों के अचानक आगमन से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी को सामूहिक आवेदन सौंपकर नाराजगी जताई। उनका आरोप है कि उन्हें 3 अक्टूबर 1986 को आवंटित परवा मिलने के बाद भी म्यूटेशन और रसीद कटने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक मलिकाना हक का कागज उनके हाथ में नहीं आया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्या का समाधान शीघ्र नहीं हुआ तो वह बड़े आंदोलन का सहारा लेंगे। अंचलाधिकारी ने आवेदन ध्यानपूर्वक सुना और मामले की जांच पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। हालांकि ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, वे ठोस कदम की उपेक्षा कर रहे हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। के बारे में हमारे सीओ बाबू ने कितना लोग मिला क्या है? कितना करीब 54-55 आदमी है मिले हुए हैं। सभी लोग आए हैं प्रखंड परिसर में जी अंचलाधिकारी से मुलाकात करने जी। तो क्या मुलाकात हुई? नहीं हुआ मुलाकात। अब क्या करेंगे? हम लोग मुलाकात करेंगे, हमको ऑर्डर देगा क्या करना है, कुछ सुनाना है। हम लोग भूखंड परिवार हैं, आने जाने में हजूर 100 रुपया प्रति खर्चा होता है। कितने दिन से दौड़ रहे हैं? आज पहला आए हैं और तो म्यूटेशन के बारे में बहुत। आज आपको बुलाया गया था? हाँ जी हाँ, आज बुलाया गया है। उसको बुलाया फिर सीओ नहीं है यहाँ पे? जी नहीं है सीओ। कौन सी बात हुई? जी नहीं, कुछ वार्ड से जो भी बात हुआ है, हम लोग से जनता से कोई बात नहीं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गोपी मंडल है। लोग आज अंचल परिसर में क्यों आए हैं? देखिए, आज अंचल परिसर में जो हम लोग आए हुए हैं, पहले तो मेरा परिचय बता देते हैं। मेरा नाम विकास कुमार हुआ उर्फ छोटू। हम लोग तिलका मांझी वार्ड संख्या 31 के पार्षद प्रतिनिधि हुए। तो आज 365 घर को पर्चा मिला गया था, जिसमें 250 के लमसम रसीद मोटिशन कट चुका है, जिसमें बचे लोग 100 कई दफ़ा मतलब जब से है कई दफ़ा ये लोग एप्लीकेशन दिए, इधर उधर दिए, और एक दफ़ा हम भी एप्लीकेशन दिए जिस समय सीओ सर थे अशोक मंडल जी, उसको हम लोग एप्लीकेशन भी दिए, लेकिन उनका बदली होने के कारण कार्य रुक गया। तो हम लोग आज जो है परसों सीओ सर से बात हुआ था कि आप लोग आइएगा, आप लोग से मिलेंगे, ठीक है, और आपका काम हम कर देंगे। के बारे में भगवानपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में पत्नी
सविता देवी ने अपने पति पिंटू साह को बुलाकर ब्रेड पकौड़े में जहर खिला दिया। पिंटू साह की उम्र 32 वर्ष है। बताया जाता है कि पत्नी 3 साल से भभुआ में 2 बच्चों के साथ रहती है, जबकि पति अपने घर पर अन्य 2 बच्चों के साथ रहता है। पत्नी ने फोन कर पति को भभुआ बुलाया और बच्चों के साथ घर ले जाने का बहाना किया। जब पिंटू भभुआ पहुंचे तो पत्नी ने कुछ ही दूरी पर उन्हें ब्रेड पकौड़ा खिला दिया। कुछ ही देर बाद पिंटू को चक्कर और उल्टी शुरू हो गई। पास खड़ी महिला ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पिंटू को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सक भर्ती इलाज कर रहे हैं और मामले की जांच फिलहाल जारी है। भभुआ से रवि जाडेजा की रिपोर्ट। बक्सर के ब्रह्मापुर में रविवार को एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में संभावित प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहे और पार्टी के झंडे व तख्तियां लेकर नारेबाजी की। भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक पर विकास न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता विकास चाहती है, लेकिन वर्तमान विधायक ने अपने व्यवसाय का विकास किया और जनता की भलाई के लिए कोई कदम ही नहीं उठाया। सिन्हा ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर मजबूती तैयारी का आश्वासन किया और कहा कि एनडीए ने बिहार को नई दिशा दी। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं की ऊर्जा और समर्थन ने आगामी चुनाव की तैयारियों को नई गति दी। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। फैसला होने वाला है। देखिए तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं वो जरूरी नहीं, ब्रह्मपुर की जनता क्या कह रही है वो जरूरी है। ब्रह्मपुर की जनता कह रही है कि 10 साल से जो यहाँ विधायक हैं उन्होंने अपना पर्सनल व्यवसाय का तो बहुत विकास किया, पर क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। अपने गांव तक में सड़क नहीं बनवा पाए, क्लियर क्षेत्र में कटाव का कोई समाधान नहीं निकलवा। जनता की आवाज सुनी जाती है तब लोकतंत्र चलता है। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।